अच्छा, आज बेटा हमने वेक्टर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करना है। सही है। क्वेश्चन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास जो है वो एक ए बी एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है, कॉलम वेक्टर है ए बी, सही, 4 0। एक और वेक्टर है बी सी, ये भी कॉलम है, 3 0 3। अच्छा भाई, तो पार्ट ए में बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। आपने दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी, सॉरी ए बी का भी और बी सी का भी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का। जो वेक्टर ए बी है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दोगे। दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। सही है, ये इसकी करेक्ट नोटेशन है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? आपके पास वेक्टर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है और सेकंड वाला वाई कंपोनेंट होता है। तो आपने एक्स वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर करना है, वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करना है। बीच में प्लस आएगा और होल पे क्या आएगा, रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, रूट 16 प्लस 0 16, 16 का रूट लेंगे 4 आ गया। तो ए बी में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4। इसी तरह बी सी वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट है 0, उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट है 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे और होल पे रूट आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, होल पे रूट, 0 प्लस 9 9, 9 का रूट लेंगे 3 आ गया। तो बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3। पार्ट बी, फाइंड ए सी एज अ कॉलम वेक्टर। एक कॉलम वेक्टर ढूंढना है हमने, एक कॉलम वेक्टर बनाना है ए सी वाला। कौन सा वेक्टर बनाना है, ए सी। कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप इसके लिए जब भी आपको बोले ना एक वेक्टर निकालो, दो वेक्टर्स गिवन हो, तो आप एक छोटा सा ना वेक्टर की ज्योमेट्री, वेक्टर का छोटा सा डायग्राम बना दो। कैसे? देखो, फर्स्ट वेक्टर गिवन है ए बी। आपने एक लाइन ड्रॉ की, वेक्टर ए बी है तो इसका मतलब ए पहले आ रहा है, तो ये ए वाला पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है और बी वाला पॉइंट इसका टर्म फाइनल पॉइंट है। तो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो बी की तरफ होगी। सही है। अच्छा, बी सी एक और वेक्टर है। सही है, तो इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो सी है। वेक्टर स्टार्ट हो रहा है सी वाले पॉइंट से, सॉरी बी वाले पॉइंट से, और एंड हो रहा है सी वाले पॉइंट पे। सही है, तो ये बी 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 से वेक्टर स्टार्ट होगा और सी पे एंड करेगा। डायरेक्शन जो है वो वेक्टर की, क्योंकि मेन वेक्टर में डायरेक्शन होती है, सी की तरफ होगी। सही है। और आपको कौन सा वेक्टर निकालने को बोल रहा है, ए सी। तो आप ए और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, आपके पास ए सी वेक्टर आ जाएगा। बट इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, सी एंडिंग पॉइंट है। डायरेक्शन ऑलवेज एंडिंग पॉइंट की तरफ होती है। सही है। अच्छा, अब आप देखो आपके पास ये तीन वेक्टर्स है ना टोटल। दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तीसरे के बराबर होता है। कैसे पता चलेगा? पहला वेक्टर था ए बी, ए बी वेक्टर को देखो और बी सी वेक्टर को देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। दोनों दोनों की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट नहीं है, एक दूसरे के ओपोजिट नहीं है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ए बी की जो डायरेक्शन है, बी सी की भी सेम डायरेक्शन है, बी सी भी सेम में जा रहा है। अगर थोड़ा सा घूम जाए तो बी सी भी क्या कर रहा है, ए बी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, या ए बी बी सी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ए बी भी प्लस वाला वेक्टर है और बी सी का वेक्टर भी आपके पास प्लस है। ये दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, जब दो वेक्टर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों प्लस के वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों माइनस वाले वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। सही है। तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, जो थर्ड वेक्टर है ए सी के। अब ये ए सी वाला वेक्टर प्लस होगा या माइनस होगा, ये भी देख लो। आपके पास बेटा फर्स्ट वेक्टर आपने लिया था ए बी, सेकेंड लिया था बी सी, और ए सी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट। मतलब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ए सी वेक्टर है। अगर आप देखो, जो सेकंड वेक्टर की जो डायरेक्शन है और जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को टकरा जाएंगे। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहे हैं। एक दूसरे की, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। अगर ऐसा होगा तो ए सी वाला पॉजिटिव, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। अगर आपके पास जो है वो सेकंड वेक्टर कोई भी हो, जैसे इधर बीसी है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है जैसे एसी है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट, सेम डायरेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि अगर ओपोजिट डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, टकराएंगे एक दूसरे से, तो फिर इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पॉजिटिव होगा।
अगर ये भी एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब है ए सी कैसे निकलेगा, ए बी और बी सी वैक्टर को ऐड करके। तो ए सी इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास कॉलम वेक्टर 4 0 दिया हुआ है, प्लस बी सी कॉलम वेक्टर है 0 3। इन दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स वाला कंपोनेंट एक्स में ऐड होगा, 4 + 0 4, वाई वाला वाई में, 0 + 3 3 आ गया। तो ए सी वैक्टर आपके पास आ गया 4 3। सही है। अच्छा, अब आपको क्या बोला जा रहा है पार्ट सी के अंदर। पार्ट बी में बोला था कॉलम वेक्टर ए सी निकालो, हमने निकाल लिया। सही। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, शो दैट, शो का मतलब होता है प्रूव करो, वेरीफाई करो। सही है, कि ए सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं होगा ए बी के वैक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के। आपके पास ए सी वेक्टर कैसे निकला था, ए बी वेक्टर और बी सी के वेक्टर को ऐड करके। बट अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के आप मैग्नीट्यूड को ऐड करो तो वो ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज याद भी रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स ऐड होकर तीसरा वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम भी जो थर्ड वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ऐसा नहीं होता। चलो, हमने ए बी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाला हुआ है 4, प्लस बीसी का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला हुआ है 3। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 5। अब हम निकालेंगे एसी का वेक्टर, एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, 4 का स्क्वायर। सही है, हमारे पास जो है वो क्या है, 4 स्क्वायर, प्लस बी है 3, उसका स्क्वायर। सही है। एसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एसी वेक्टर के अंदर एक्स कंपोनेंट है 4, उसका स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट है 3, उसका स्क्वायर, होल पे रूट आ गया। सही है। अच्छा भाई, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, होल पे रूट। 16 + 9 25, 25 का रूट लोगे क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5, और बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड था 4, और बी सी का आपने निकाला हुआ था 3। इन दोनों को ऐड करोगे 7 आ रहा है। तो एक आपके पास एक साइड 5 आ रही है और दूसरी 7 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। यही इसने प्रूव करने को बोला था, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद तीसरा वेक्टर निकल जाता है। तो अगर उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होता। सही है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स है इसके, ए बी और बी सी दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए, ए सी निकालना है कॉलम वेक्टर, जैसे अभी हमने पार्ट 8 में निकाला था। तो ये आपने करना है होमवर्क है, इसी तरह के ये बाकी क्वेश्चंस भी। सही है। चलो, अब हम इसका एक पार्ट करते हैं। पी क्यू क्यू आर गिवन दिया हुआ है, पी आर निकालना है, बिल्कुल सेम है, ये भी आप करोगे। एस टी टी यू गिवन दिया हुआ है, एस यू निकालना है कॉलम वेक्टर, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी आप करोगे। सही है। अच्छा, एक हम करते हैं पार्ट डी और एक करते हैं पार्ट ई। पार्ट डी में क्या बोल रहा है, सी डी वैक्टर गिवन है -6 -7, ई डी वैक्टर गिवन है 1 -2। सही है। आपको क्या बोल रहा है, सी डी वैक्टर ई डी वैक्टर दो वैक्टर्स गिवन है, बोल रहा है फाइंड वैक्टर सी ई, कॉलम वैक्टर निकालना है सी ई, ये वाला वैक्टर ढूंढना है। अच्छा, सी डी वैक्टर को ड्रॉ करो, एक वेक्टर बना लिया, सी उसका स्टार्टिंग पॉइंट, डी एंडिंग पॉइंट, एरो क्या है डी की तरफ। सही है। दूसरा वेक्टर बना लो ई डी, ई डी है तो मतलब डी ई और ई, तो डी से एक वेक्टर स्टार्ट करो। सही है। अब देखो ई डी वेक्टर में आपके पास जो है वो डी कौन सा है, डी क्या है, एंडिंग पॉइंट, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वेक्टर ई से, तो मतलब एरो की डायरेक्शन डी की तरफ होगी। और इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया, आपको निकालना है सीई। तो सीई में डायरेक्शन एरो किस तरफ होगा, ई की तरफ, ये ई वाला पॉइंट है, ई की तरफ होगा। सही है। अच्छा भाई, अब आपके पास देखो यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे को फॉलो करे, टोटल 3 वेक्टर्स है ना, कौन से दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक ये वाला, कौन सा, सीई, और दूसरा ईडी। सही है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम बराबर होगा आपके पास जो थर्ड वेक्टर है उसके। सही है, जैसे सी डी, क्योंकि सी डी जो है वो आपके पास सेकंड वेक्टर के, ये आपके फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड हो गया।
तो सेकंड वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर दो आपके पास क्या है, दोनों ही वेक्टर्स के जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सही है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका सी डी हो गया। तो सी डी वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों ही वेक्टर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सही है, मतलब दोनों ही वेक्टर्स से क्या कहते हैं, डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो कौन से दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनको ऐड करो, वो बराबर होता है थर्ड वेक्टर के। सही है, तो सीई हमें निकालना है सीई। तो सीई इक्वल्स टू, ये प्लस का ईडी है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर सी डी और वेक्टर ई डी को माइनस करेंगे तो सीई निकल के आ जाएगा। तो सी डी है हमारे पास -6 -7, माइनस ई डी है हमारे पास 1 -2। सही है, तो -6 -1 -7 हो गया, -7 माइनस माइनस +2, -7 +2 करोगे -5 आ गया। तो सीई वाला वेक्टर आपके पास आ गया -7 -5। सही है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में हमें एक्स वाई एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है, 4 -3। दूसरा वेक्टर हमारे पास गिवन है ½ ZY इक्वल्स टू 4 -8। अच्छा, हमने फाइंड करना है एग्जैक्ट कॉलम वेक्टर। अच्छा देखो, जेड वाई वेक्टर के साथ 2 डिवाइड में है, तो दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जेड वाई वेक्टर बराबर हो गया 2 × 4 -8। तो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा 8 हो गया, और -8 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो -16 हो जाएगा, क्योंकि स्केलर नंबर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो जेड वाई वेक्टर आ गया हमारे पास इजीली। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि देखते हैं एग्जैक्ट वेक्टर कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्स वाई वेक्टर है हमारे पास, ये एक्स हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया, एरो जो है वो वाई पॉइंट की तरफ होगा। फिर दूसरा वेक्टर हमारे पास जेड वाई है, जैसे अभी हमने पार्ट ऊपर वाला किया डी वैसे ही है। तो ये जेड पॉइंट हो गया, वाई की तरफ एरो होगा, और इन दोनों हमने निकालना है एग्जैक्ट। सही है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एग्जैक्ट एक्स पॉइंट को और जेड पॉइंट को, तो एग्जैक्ट वेक्टर आ गया, एरो का हेड जो है वो जेड की तरफ होगा। अब दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में है वो एक्स जेड है और दूसरा जेड वाई है। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इन दोनों के, उसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई के। सही है। अब देखो, हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट। हमने लिखा एग्जैक्ट इक्वल्स टू एक्स वाई, ये प्लस का जेड वाई है, दूसरी साइड पे आके -ZY हो गया। तो एक्स वाई हमारे पास गिवन है 4 -3, माइनस जेड वाई हमने निकाल लिया है 8 -16 इक्वल्स टू, तो ये हमारा एग्जैक्ट वेक्टर आ जाएगा। तो 4 -8 -4 -3 माइनस माइनस +16, 16 में से 3 माइनस करोगे 13, तो -4 13, ये हमारा एग्जैक्ट वेक्टर आ गया। सही है। हम्म, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर है। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस ए बी और सी गिवन है। सही है, पार्ट ए। राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर फॉर ए बी एंड सी। आपने ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। सही है, मतलब आपके पास जो ए वाला वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, बी वाले वेक्टर का निकालो, सी वाले का निकालो। पोजीशन वेक्टर हमें पता है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका आपके पास पोजीशन फिक्स्ड होती है। सही है। अब इसने यहाँ पे ये बोला है कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पोजीशन फिक्स्ड है, नहीं बताया ना। जब नहीं बताएगा कि आपने कौन सा पॉइंट फिक्स लेना है, अगर नहीं पता होगा तो सिंपल है, फिर आप कौन सा पॉइंट फिक्स लोगे। ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपने ओरिजिन वाला पॉइंट फिक्स करना है। सही है। अगर आपके पास गिवन होता, बोलता ए फिक्स पॉइंट लेना है, बी लेना है, सी लेना है। सही है। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसने ये नहीं बताया। सही है, कि हमारे पास तीनों में से कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है। हम्म, तो अब हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट फिक्स लेंगे, ओरिजिन वाला। अगर मैं ओरिजिन वाला पॉइंट को फिक्स पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मैं बोलता हूँ ए वाला वेक्टर, आपके पास बी वाला, सी वाले, ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, तो ओ ए ऐसे बनेगा, ओ बी ऐसे बनेगा, अब ओ सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीन पोजीशन वेक्टर्स मिलके क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे नहीं। लेकिन सवाल में बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी मिलके क्या बन रहे, ट्राइंगल्स बना रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इसने नहीं बोला कि कौन सा पॉइंट आपने फिक्स करना है, नहीं बताया गया, तो आप ओरिजिन वाला पॉइंट अपनी मर्जी से फिक्स नहीं कर सकते। तो अब आपको पता है कि ट्रायंगल बनाना है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको फिक्स करना है कि यार ये फिक्स पॉइंट है। अब आपको नहीं बोला कि कौन सा फिक्स पॉइंट होगा, तो अब आपकी मर्जी है, ए को फिक्स पॉइंट लो, बी को लो, सी को लो, इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, मैं ए वाले पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ, ये ए वाला पॉइंट फिक्स्ड है। सही है। एक एक वेक्टर ए बी बन गया, पोजीशन वेक्टर ए बी। दूसरा आपके पास बन गया ए सी। सही है। तो बी की तरफ डायरेक्शन होगी और इसमें किस तरफ डायरेक्शन होगी, सी की तरफ। और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बी सी बन जाएगा। तो या बी सी बने या सी बी बने, ये डिपेंड करेगा हमें क्या निकालने को बोलता है वो। सही है। तो हमने बोला कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर फॉर ए बी एंड सी। ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। सही। तो आपके पास जो है वो पोजीशन वेक्टर ए का क्या आएगा, ओ ए, वही आता है। आपको पता है अगर ए वाला पॉइंट 1 1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी 1 1 ही होगा। पोजीशन वेक्टर आप निकाल लो बी सी ओ बी। तो अगर बी वाला पॉइंट 4 6 है तो पोजीशन वेक्टर भी 4 6 होगा। सही है। सी वाला पॉइंट 6 3 है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी भी 6 3 होगा। सही। अब आपको बोलना है पार्ट बी में कि आपने अपने आंसर जो पार्ट ए के है वो यूज करते हुए आपने कॉलम वेक्टर्स बनाने हैं। पहले कौन सा, ए बी वाला कॉलम वेक्टर निकालो। कैसे आएगा, फाइनल पॉइंट बी माइनस ए कर दोगे। बी आपके पास गिवन दिया हुआ है 4 6, लेकिन बोल रहे पार्ट ए के आंसर यूज करने, तो बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ओ बी, क्योंकि आपको पता है पोजीशन वेक्टर ओ बी और उसका एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट बी दोनों इक्वल होते हैं। सही है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे बी की जगह ओ बी, इसी तरह ए की जगह ओ ए, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। ओ बी आपके पास है 4 6 माइनस ओ ए है आपके पास 1 1, इसको माइनस करेंगे। 4 - 1 4, 6 - 1 सॉरी 4 - 1 3, 6 - 1 5। तो ये आपके पास ए बी वाला वेक्टर आ गया। सही है। नेक्स्ट बोल रहा है पार्ट टू के अंदर बी सी वेक्टर निकालना है। ए बी आ गया, अब कौन सा निकालना है, बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल पॉइंट सी माइनस इनिशियल पॉइंट बी। सही है। तो अब हमारे पास सी को हम क्या, पार्ट ए के आंसर को यूज करना है, तो हमें पता है कि जो सी पॉइंट है बेसिकली पोजीशन वेक्टर ओ सी के बराबर है, माइनस इसी तरह बी वाला पॉइंट पोजीशन वेक्टर ओ बी के बराबर है। तो बी की जगह लिख दिया हमने ओ बी। ओ सी है 6 3 माइनस ओ बी है आपके पास 4 6, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 6 - 4 2, 3 - 6 - 3, तो ये आपके पास बी सी वेक्टर आ गया। सही है। चलो, अब बोल रहे हैं यू पार्ट सी के अंदर कि आपने अपना जो आंसर पार्ट बी में है उसको यूज करना है और शो करना है कि ए सी वाला वेक्टर 5 2 होगा। सही है। पार्ट सी के आंसर्स को यूज करना है, सॉरी बी के आंसर्स को यूज करना है। अब निकालना क्या है, ए सी। शो दैट का मतलब है कि आपके पास आंसर सामने है और कुछ नहीं होता। जब भी शो दैट लिख देना इसका मतलब सामने आंसर देता है। आपको निकालना है ए सी वैक्टर है, उसका आंसर आपके पास गिवन दिया हुआ है बस। तो ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, हमें हमारे पास एक तो ए बी वैक्टर है और दूसरा बी सी है। तो बी सी वैक्टर में डायरेक्शन जो है वो सी की तरफ होगी। तो आपके पास देखो ए बी और बी सी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप बोलोगे जैसे ही आप वैक्टर ए बी और वैक्टर बी सी को ऐड करोगे तो आपके पास बराबर आएगा किसके, रिजल्टेंट वेक्टर ए सी, और हमने यही निकालना है। सही है। और ए सी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी ए सी की डायरेक्शन जो है वो, हाँ, बी ए बी और बी सी दोनों के क्या है, ओपोजिट है, दोनों को फॉलो नहीं कर रही है। सही है। सही है। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए बी, ए बी की वैल्यू है 3 5 प्लस बी सी।
BC की वैल्यू है आपके पास 2 - 3, इसके बराबर है AC के। सही है। तो 3 + 2 5 हो गया, 5 ± -3 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, तो AC वाला वेक्टर आ गया 5 2। तो आप देख लो, आपके पास आंसर सामने ही है। इसने बोला था प्रूव करो, AC वाला वेक्टर 5 2 आएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, आपके पास एक PQ एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है, एक PR वेक्टर गिवन दिया हुआ है। सही है। दो वेक्टर्स गिवन है, PQ और PR। पार्ट ए, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था इंटीजर वैल्यू ए की वैल्यू निकालो और इंटीजर आना चाहिए। एक आंसर क्या है, इंटीजर है। गिवन क्या दिया हुआ है कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड, एक इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट साइड पे पी क्यू का मैग्नीट्यूड है, राइट साइड पे A√145। तो इसका मतलब पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है A × √145 के। सही। अच्छा, तो आप सबसे पहले हम पी क्यू का मैग्नीट्यूड ये कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। मैं अपना मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अच्छा, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकलेगा आपके पास, पी के अंदर जो एक्स कंपोनेंट है -16 उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट है 18 उसका स्क्वायर, और होल पे क्या आ गया, रूट। किसके बराबर है, A√145 के। सही। अच्छा भाई, कैलकुलेटर के अंदर ये पूरी वैल्यू रख देंगे, -16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर और रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 रूट के अंदर 145। ए फाइंड करना है, √145 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, तो √145 से √145 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 2। सही है। नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट 2 में बोल रहा है द इंटीजर बी, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड बी। बी को ढूंढो, इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। इस बार गिवन दे रहा है कि PR का मैग्नीट्यूड बराबर है 3√B के। PR का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3√B के। 3√B। सही। अच्छा, तो पीआर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके लिए पीआर वाला वेक्टर चाहिए। पीआर का वेक्टर है 24 9, तो एक्स कंपोनेंट है 24 उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 9 उसका स्क्वायर, होल पे रूट। किसके बराबर है आपके पास, 3√B के। तो ये 24 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कर देंगे, तो 657 आ गया, रूट ले लेंगे, तो आपके पास बेटा वैल्यू आ गई 3√73। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू √B। 3 से 3 कैंसिल, √73 किसके बराबर है, √B के। रूट हटाना है क्योंकि B की वैल्यू चाहिए, B के ऊपर रूट है, रूट हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट दोनों जगह पे कैंसिल हो गया, B की वैल्यू सिंपली 73 आ गई। सही है। चल, अब हम करते हैं काम। अब क्या बोल रहा है, वर्कआउट। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, वर्कआउट, काम करो भाई, किसके लिए, पार्ट बी बोल रहा है किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, कॉलम वेक्टर। वर्कआउट द कॉलम वेक्टर फॉर क्यू आर वाला कॉलम वेक्टर निकालना है, एंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सही है। सबसे पहले क्यू आर वाला वेक्टर ढूंढेंगे। हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स गिवन है, एक पी क्यू, ये वाला पॉइंट पी हो गया, और दूसरा वाला क्यू, एरो की डायरेक्शन क्यू की तरफ है क्योंकि क्यू फाइनल पॉइंट है। दूसरा वेक्टर है पी आर, एरो की डायरेक्शन आर की तरफ है क्योंकि आर फाइनल वेक्टर है। सही है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्यू और आर को, तो आपके पास कौन सा वेक्टर बन जाएगा, क्यू आर। अब क्यू आर वेक्टर में आपके पास जो डायरेक्शन होगी एरो की, वो आर की तरफ होगी। तो कौन से दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन है, जो एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, पी क्यू और क्यू आर है। तो पी क्यू वेक्टर को और क्यू आर वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो, तो आपके पास बराबर आएगा, ये इन दोनों का एडिशन बराबर होगा पी आर वेक्टर के। किसके, पी आर के। सही है? अच्छा, अब हमने निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर रहेगा इधर ही, पी आर प्लस का पी क्यू है, लेफ्ट पे राइट पे आके -PQ हो गया।
तो पी आर वाले वेक्टर में से पी क्यू वेक्टर को माइनस कर दो। पी आर वाला वेक्टर है आपके पास 24 9 माइनस पी क्यू वाला वेक्टर है -16 18। तो 24 माइनस माइनस प्लस 16 40, ए 9 9 प्लस 18 27। तो आपके पास जो है वो क्यू आर वाला वेक्टर कितना आ गया, 40 27। सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा क्यू आर वेक्टर का? एक्स कॉम्पोनेंट 40 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट 27 का स्क्वायर होल पे रूट। 40 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर और होल का रूट ले लिया। हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, क्यू आर का मैग्नीट्यूड आ गया 48.25। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म चलो नो अब हम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म नो सर, कुछ नहीं पूछना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। सही है। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, शो करो, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ये तीन पॉइंट्स गिवन दिए हुए पी क्यू और आर। सही है। इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तीन पॉइंट्स है पी क्यू आर, इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन दे दिए ओ पी ओ क्यू ओ आर। आर कोलिनियर, प्रूफ करो कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? कोलिनियर पॉइंट्स। सही है। अगर आपके पास जो है वो बेटा एक चीज आपको पता है कि अगर दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स की मदद से लाइन बन जाएगी। अगर दो पॉइंट से कम है तो लाइन नहीं बन सकती। एक पॉइंट है, लाइन नहीं बन सकती। सही है। वेक्टर में भी क्या होता है, वेक्टर भी एक लाइन है। सही है। लेकिन उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो वेक्टर बन जाता है। अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर नहीं है। सिंपल। अच्छा, तो अगर एक पॉइंट है तो लाइन नहीं बन सकती, दो पॉइंट है तो लाइन इजीली बनेगी। लाइन बनने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड है। बट अगर दो से ज्यादा पॉइंट्स है और वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे तीन पॉइंट। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। सही है। हम्म थ्री और मोर पॉइंट्स lie on a same line। तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो यही पे बोल रहे हैं, अब शो दैट का मतलब प्रूफ करो, वेरीफाई करके बताओ कि ये तीन पॉइंट्स पी क्यू आर जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे है ओ पी ओ क्यू और ओ आर। हम क्या करते हैं, ओ पी और ओ क्यू को ऐड करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ओ पी और ओ क्यू को हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ओपी, ओपी की वैल्यू है -50 प्लस ओ क्यू की वैल्यू है -1 -2। सही। तो -5 -1 कितना हो गया आपके पास, -6। जीरो प्लस माइनस -2 हो गया। तो आपके पास ओ पी प्लस ओ क्यू कितना आ गया, -6 -2। सही। इसी तरह अब हम दो वेक्टर्स कौन कौन से, एक ओपी और दूसरा ओ आर को भी ऐड करते हैं। ओपी प्लस, अब ओ क्यू हटा देते हैं, ओ आर पोजिशन वेक्टर को ऐड कर देते हैं। ओपी है -50 प्लस ओ आर है आपके पास 9 -7। सही है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास, इसका आंसर आएगा -5 + 9। -5 + 9 कितना होगा हमारे पास? हम्म -5 + 9 आ जाएगा 9 4। 0 - 7, 0 + -7 -7 आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास 4 - 7 ओ पी और ओ आर का सब आ गया। सही है। अब हम करते हैं, जैसे हमने ओ पी को ओ क्यू के साथ भी ऐड किया, ओ पी को ओ आर के साथ भी किया, अब ओ क्यू और ओ आर को ऐड कर लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे ओ क्यू प्लस ओ आर। तो ओ क्यू वाला पॉइंट है हमारे, वेक्टर है -1 -2 प्लस ओ वाला वेक्टर है 9 -7। ऐड कर लो। तो आपके पास
-1 + 9 कितना हो गया ये? 8। -2 -7 -9। सही, आपने तीनों का एडिशन लेके आ गए। कुछ रिलेशन नजर आ रहा है कि यार कुछ किसी तरीके से ये बराबर हो, कोई बड़ा हो, कोई ज्यादा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास? -6 -2 4 -7 8 -9। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें आपके पास? ओ क्यू और ओ आर वाली, ओ क्यू प्लस ओ आर वाली ना। ये आपके पास है 8 - 9 के बराबर है। सही। अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते तो ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाया करेंगे। सही है। एक पॉइंट आपके पास ये क्यू आ गया, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो आर आ गया। सही है। या आप ऐसा देखो कि आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि किसी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल आ रहा हो। जैसे आपने ओ पी और ओ क्यू को ऐड किया तो ओ आर के बराबर आ रहा हो। ऐसा कोई भी पॉसिबल है। इसी तरह ओ पी और ओ आर को आपने ऐड किया तो ओ क्यू के बराबर आ जाए, या ओ क्यू और ओ आर को ऐड करा तो भी बराबर आ जाए तीसरे के। ऐसा हो रहा है? हम्म। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब सम करने पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है ना। तो अब हम डिफरेंस करके देखेंगे। हम दो दो वेक्टर्स को ना माइनस करेंगे, जैसे ओ पी और ओ क्यू को। इसी तरह ओ आर और ओ क्यू को। किसी दो को माइनस करने पे सेम आंसर बन रहा है, हमने ये देखना है। नहीं, क्योंकि सम करने पे कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है। या तो सम करने पे बनता है या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे बनता है। यहाँ पे सम पे कोई भी रिलेशन नहीं बना, तो अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कुछ बन रहा है। सही है। अब तीन पॉइंट्स है ना, पी क्यू आर, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसने ये बोला है। कोलिनियर का मतलब ये होता है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम्म। कौन कौन से दो पॉइंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओ पी ओ क्यू ओ आर। अगर मैं ओ पी और ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। हम्म। ओ पी और ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। सही है। तो ओ क्यू है हमारे पास -1 -2, माइनस ओ क्यू है, सॉरी ओ पी है -5 0। तो -1 माइनस माइनस +5, तो -1 + 5 4 हो गया। -2 -0 -2 आ गया। इसी तरह अब हम ओ आर और ओ पी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओ आर है 9 -7, और ओ पी है आपके पास -5 0। नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब ओ आर और ओ पी को सब्ट्रैक्ट करने से सेम आंसर नहीं बनेगा। हम्म। सेम आंसर नहीं बन रहा ना। इसी तरह अगर ओ आर के साथ हम ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करें, ओ क्यू को, तो 9 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फिर भी सेम नहीं बनेगा। सेम नहीं बन रहा है। हम्म। प्लस करने पे भी नहीं बन रहा है, सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं बन रहा है। तो फिर ये कोलिनियर कैसे होंगे? कोलिनियर के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। 9 माइनस माइनस +1 14। 1 मिनट रुकना, देखना पड़ेगा ये। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में बनेगा। सही है। जैसे अभी हमने किया था, ओ पी और ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट किया था। अगर मैं ओ पी और ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? पी क्यू।
पी क्यू कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी, और हमें पता है क्यू होता है ओ क्यू और पी होता है ओ पी। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास पी क्यू आ गया। ओ क्यू है हमारे पास -1 -2, माइनस ओ पी है -5 0। -1 माइनस माइनस +5, तो 4 आ गया। -2 -0, -2 आ गया। पी क्यू निकालने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर कैसे निकलेगा, आर माइनस क्यू। आर होता है आपके पास ओ आर के बराबर, माइनस क्यू बराबर है ओ क्यू के। तो ओ आर है आपके पास 9 - 7, माइनस ओ क्यू है आपके पास -1 - 2। सही। अच्छा, तो 9 माइनस माइनस +1 10 हो गया। -7 माइनस माइनस +2, -7 माइनस माइनस +2, -7 +2 आपके पास आ जाएगा 5। सॉरी, -5 आएगा, सही। -7 +2 -5। अच्छा, अब देखो आपके पास पी क्यू और क्यू आर में क्या है, वैल्यू या तो बराबर आएंगी या फिर मल्टीपल्स आएंगी, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे ये 4 10 बन गया, इसका मतलब अगर मैं 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 बनेगा। इसी तरह -2 5 बन रहा है, तो -2 को भी अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 बन जाएगा। तो इन दोनों से 10 और -5 से मैंने 2.5 कॉमन ले लिया। तो 10 से 2.5 कॉमन लूंगा, 4 बचेगा। -5 से 2.5 कॉमन लूंगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पी क्यू बराबर है 2.5 टाइम्स ऑफ क्यू आर। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, और वो कौन सा है, क्यू वाला पॉइंट। क्यू वाला पॉइंट कॉमन है, सही है। अगर क्यू वाला पॉइंट पी क्यू में भी है, पी क्यू वेक्टर में भी है और क्यू आर वेक्टर में भी है, तो इसका मतलब पी क्यू आर ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं पॉइंट, क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर्स कैसे बनेंगे, जब आपके पास ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई करे और उन दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन हो। कौन सा पॉइंट कॉमन है, क्यू वाला। क्यू वाला पॉइंट वेक्टर पी क्यू में भी है और क्यू आर में भी है, दोनों में कॉमन है, सही। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो आपके पास एक ही लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, और जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, कोलिनियर है, सही है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास पास पेपर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ओ पी एंड क्यू आर पॉइंट एज शोन इन द डायग्राम। ओ पी क्यू तीन पॉइंट्स हमारे पास जो डायग्राम में गिवन दिए हुए हैं। ओ पी वाला वेक्टर गिवन है a-2b। ओ क्यू का वेक्टर है 4a + 4b। एक्सप्रेस पी क्यू, आपको पी क्यू वाला वेक्टर निकालना है। पी क्यू आपको पता है क्यू माइनस पी होता है, क्यू आपको पता है ओ क्यू है, माइनस पी ओ पी होता है, सही है। ओ क्यू आपके पास है 4a + 4b, माइनस ओ पी है a-2b। 4a + 4b माइनस ए माइनस माइनस +2b। तो 4a - 1a 3a, 4b + 2b 6b। ये वेक्टर आ गया कौन सा, पी क्यू। आगे देखो, क्वेश्चन में बोला था इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की फॉर्म में आंसर देना है, हमने दे दिया, सही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 14, ए इज द पॉइंट, ए वाला पॉइंट गिवन है 2,3। बी वाला पॉइंट गिवन है 3 - 5। पार्ट ए में बोल रहा है ए बी फाइंड करो। तो सिंपली आप क्या करोगे, फाइनल पॉइंट बी माइनस इनिशियल पॉइंट ए। ए आपके पास है 3, -5, सही है। माइनस बी आपके पास है, सॉरी, बी आपके पास है 3, -5, ए है 2,3, सही। तो एक्स वाला कंपोनेंट एक्स से माइनस होगा, 3 - 2 1, वाई वाला वाई से, -3 -5 -3 तो -8 हो गया। तो ए बी वाला वेक्टर आ गया 1 - 8। रॉ फॉर्म में लिख लो या कॉलम फॉर्म में, आपकी मर्जी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ए बी निकालो, ये नहीं बताया कि कौन सी फॉर्म में लिखना है, सही है। पार्ट 2, बी सी वैक्टर गिवन है, कॉलम फॉर्म में है। कॉलम वेक्टर है -4 3
बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सही। अच्छा भाई, आपको पता है बी सी वेक्टर कैसे आता है, पॉइंट सी माइनस बी कर दो। सही है। तो बी सी जो वेक्टर है आपके पास, कॉपी, माइनस का भी इधर आके प्लस भी हो गया, इक्वल्स टू सी। सी वाला पॉइंट चाहिए तो उसमें कॉलम वेक्टर बी सी -4 3, और उसमें पॉइंट बी को ऐड कर दो 3 - 5, तो आपके पास सी वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स वाला एक्स में ऐड होगा, -4 + 3 -1, वाई वाला वाई में, 3 + -5, 3 - 5 -2 हो गया। सही है, सी वाला पॉइंट आ गया इजीली। पार्ट नंबर थर्ड, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपको आपको फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए कितने इक्वेशन गिवन दी है। पॉसिबल का मतलब है एक से ज्यादा आ सकती है, तो ये जितनी भी एक से ज्यादा वैल्यू रहेंगी वो सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक? अच्छा, तो एन निकालने के लिए भाई कुछ गिवन दो, गिवन दिया हुआ है एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है √74, एंड और डी वाला पॉइंट गिवन दिया हुआ है, डी वाला पॉइंट है -3, n। सबसे पहले हमने ए डी वैक्टर निकालना है। ए डी वैक्टर कैसे निकलेगा, फिर ही उसका मैग्नीट्यूड आ सकता है। डी, पॉइंट डी माइनस पॉइंट ए, तो डी है -3, ए है आपके पास 2 3, तो ए डी वाला वेक्टर आ गया आपके पास -3 -2 -5 n -3, ये ए डी वेक्टर आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल पे रूट। ए डी का मैग्नीट्यूड गिवन है √74, तो ए डी के मैग्नीट्यूड की जगह पे आ गया √74 इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस n-3 का होल स्क्वायर, और रूट आ गया। देखो दोनों साइड पे रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल, या स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे तो भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से रूट डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 74 प्लस का 25 इधर आके -25 इक्वल्स टू n-3 का होल स्क्वायर। 74 - 25 करोगे 49 इक्वल्स टू n-3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है माइनस भी, प्लस माइनस 49 का √7, स्क्वायर रूट कैंसिल, किसके बराबर है n-3। तो n की दो वैल्यूज आ रही है, इसने बोला था पॉसिबल वैल्यूज निकालो, दो आएंगी दोनों निकालेंगे। माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, एक मरतबा +7 + 3 कर देंगे तो n आ गया 10, और दूसरी मरतबा -7 + 3 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी -4। सही है? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें देख लो कुछ पूछना है यहाँ तक। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है P इज द पॉइंट, P एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है, Q इज द पॉइंट, Q वाला पॉइंट है, एंड QR वाला एक कॉलम वेक्टर गिवन है। पार्ट 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट PQ। PQ का मिड पॉइंट निकालना है यार, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे पास। P है -5 2, Q है 3 7, तो PQ का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों x वाली वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों y वाली वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मिड पॉइंट आ गया। -5 + 3 -2 डिवाइड बाय 2 -1, 2 + 7 9 डिवाइड बाय 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। सही है। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकलेगा पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स, R वाला पॉइंट ढूंढना है। आपके पास QR वाला वेक्टर है, आपको पता है QR वाला वेक्टर कैसे आएगा, जब आप फाइनल पॉइंट R को माइनस करोगे इनिशियल पॉइंट Q से, तो R वाला QR का वेक्टर आएगा। माइनस का Q है, लेफ्ट पे आके क्या हो गया +Q, तो QR वेक्टर +Q किसके बराबर है, पॉइंट R के। तो R इक्वल्स टू QR वाला वेक्टर, कॉलम वेक्टर है -4 6 प्लस Q, Q वाला पॉइंट, Q वाला पॉइंट है आपके पास 3 7, एक्स कॉम्पोनेंट एक्स में ऐड होगा -4 + 3 -1, वाई कॉम्पोनेंट वाई में 6 + 7 13,
तो -1, 13 ये R वाला पॉइंट आ गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड क्यू आर वाले वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करो अंदर, -4 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 64, सॉरी -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट, तो 16 प्लस 36 52 रूट ले लेंगे, तो 2√13 आ गया। 2√13, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर। सही है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट, लास्ट टू क्वेश्चन है, 15 कर लिया हमने, 16 17 हमारे लास्ट टू क्वेश्चन है, वो करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 16 में ए बी वैक्टर गिवन है, बी सी और सी डी तीन वैक्टर्स गिवन है, ए बी बी सी सर और सी डी। हाँ सर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। हाँ, वो कल सही है। मेरा पेपर हाँ कर लेंगे। कल हाँ मेरा सही है, पेपर है तो नेक्स्ट। मैंने थोड़ा सा वो भी रिवाइज करना था। सही है, सही। अच्छा, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में आपके पास क्या है, तीन वेक्टर्स गिवन है, ए बी बी सी और सी डी। चौथा वेक्टर निकालना है पार्ट वन के अंदर, ए डी। ये फोर्थ वेक्टर बोल रहा है ए डी निकालो। आ जाओ भाई, निकालते हैं एडी वेक्टर। कैसे निकालेंगे एडी वेक्टर, ये निकालना है। तो आओ हम थोड़ी सी ना डायग्राम बनाते हैं इसमें ना, ताकि हमें पता चले यार एडी वेक्टर निकलेगा कैसे। सही है। देखो यहाँ पे ना चार पॉइंट्स है, ए बी बी सी सी डी। तीन पॉइंट्स है नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसे ए बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी आ गया। सही है। एरो बी की तरफ होगा। फिर हमने बना दिया, ये हो गया हमारे पास बी सी, ये वाला पॉइंट सी हो गया, एरो आपके पास बनेगा सी की तरफ, फिर एक सी डी गिवन है। सही है। तो सी डी, एरो सी डी है ना, तो एरो बनेगा डी की तरफ। सही है। अच्छा, हमने क्या निकालना है, ए डी, ए डी फाइंड करना है। तो एरो किसकी तरफ है, डी की तरफ, ए डी में, ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक डायगोनल बन जाएगा ये। सही है। तो अब ये ट्राइंगल बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, हमने ए और सी को ज्वाइन करके क्या बना दिया, एक, हाँ, ए और सी को ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया, एक वो बना दिया, क्या कहते हैं, दो ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। सही है। अच्छा, अब देखो मैंने डायरेक्शन बना दी सी की तरफ, तो मतलब ये वेक्टर ए सी है। अगर मुझे ए डी वेक्टर निकालना है तो उसके लिए मेरे पास सी डी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों होने चाहिए। सी डी तो है बट ए सी नहीं, तो सबसे पहले मुझे ए सी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालूंगा, पहले मैं फर्स्ट ट्राइंगल को यूज करूंगा, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड है, ए बी सी ट्राइंगल को यूज करूंगा। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए बी जो वेक्टर है और बी सी है, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि बी सी जो है वो ए बी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो बी सी और ए बी, इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ए सी आ जाएगा। तो ए बी आपके पास है 3 2 प्लस बी सी है 6 - 2, किसके बराबर है, ए सी के बराबर आ जाएगा। तो 3 + 6 9, 2 ± 2, 2 - 2 0, तो ए सी वेक्टर आ गया। तो ए सी वेक्टर आ गया 9 0। सही है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं ए डी वेक्टर। कैसे निकलेगा, हमें पता है ए सी डी जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें से ए सी और डी सी ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल होगा रिजल्टेंट वेक्टर ए डी के। सही है। तो ए सी वेक्टर है 9 0 प्लस सी डी वेक्टर है हमारे पास गिवन दिया हुआ है -7 - 3, तो ए डी वेक्टर आ जाएगा इजीली। ए डी वेक्टर आ गया, 9 - 7 2, 0 - 3 - 3, ये ए डी वेक्टर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू में बोल रहा है बीसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी सी वाला जो वेक्टर है उसका एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट है 6 उसका स्क्वायर, प्लस वाई कॉम्पोनेंट -2 उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4, रूट लेंगे तो आंसर आ गया 2√10। तो बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 2√10। थर्ड पार्ट, गिवन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपको बोल रहा है
कि ई क्या है, बी सी वाले वेक्टर का मिड पॉइंट है। सही, तो सबसे पहले ई वाला पॉइंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आगे बोल रहे फाइंड ए ई वेक्टर निकालना है। ए ई वेक्टर जब निकलेगा जब बी सी का आपका मिड पॉइंट ई वाला पॉइंट होगा। तो ये ई वाला पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये रहा बीसी वाला वेक्टर, इसमें मिड पॉइंट बना दिया, दिस इज ई। तो ई वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है बी वाला। अब देखो हमारे पास बी सी दोनों पॉइंट्स नहीं है, बी सी का वेक्टर है, बी सी वेक्टर है ना हमारे पास। क्या वेक्टर है बी सी, 6 - 2। तो अगर आपको क्या निकालना है, ई वाला पॉइंट चाहिए, तो ई वाला पॉइंट कैसे आएगा, अगर ई वाला पॉइंट आएगा, अब देखो ई वाला पॉइंट कैसे आएगा, आप सिंपल क्या करोगे, आपको बी सी वैक्टर गिवन है, आपको मिड, आपको बता दिया गया कि ई वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ई वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप बी सी वाले वेक्टर को डिवाइड बाय 2 कर दो, यही होता है ना। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि बी सी वाला वेक्टर बराबर है हाफ ई के, ई पॉइंट जो है जो मिड पॉइंट है उसके हाफ के। तो ई वाला पॉइंट, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब जो बी सी वाला वेक्टर है अगर उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ई वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ई इक्वल्स टू हाफ बी सी वाला वेक्टर है 6 - 2, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा 3, -2 भी 2 से डिवाइड होगा -1, तो ई वाला पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मतलब ई वाला पॉइंट आ गया, आप ये कह सकते हो आपके पास बेसिकली ये बी ई वाला वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया, ये ई पॉइंट नहीं आया है, ये बेसिकली ई बी ई वेक्टर आ गया, सही है। क्योंकि हम यहाँ पे ई पॉइंट नहीं निकाल सकते थे क्योंकि बी और सी पॉइंट्स नहीं थे, हमारे पास सिंपली बी सी वेक्टर था। तो हमें पता था अगर मुझे बी ई वेक्टर निकालना है, बी ई वेक्टर कैसे निकलेगा, बी सी वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दो, तो बी ई वेक्टर निकल जाएगा, सही है। अच्छा, तो मैंने बी ई वेक्टर निकाल लिया है यहाँ पे। अब मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ए ई वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या किया, ए और ई पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक वेक्टर बन गया, डायरेक्शन ई की तरफ है, सही है, और बी ई वेक्टर भी है तो डायरेक्शन ई की तरफ है। तो अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल यूज करोगे, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है ना आपके पास, ये वाला, इस ट्राइंगल को यूज करोगे, कौन सा, ए बी ई। तो उसमें से ए बी और बी ई, ये दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इनका रिजल्टेंट ए ई वेक्टर। तो मैंने ए बी वेक्टर तो मेरे पास गिवन था 3 2, प्लस बी ई वेक्टर मैंने निकाल लिया 3 - 1, तो ए ई वेक्टर आ जाएगा। कैसे आ गया ए ई वेक्टर, क्या आ रहा है, 3 + 3 6, 2 प्लस माइनस -1 2 -1 1, तो 6 1 ए ई वाला वेक्टर आ गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एच इज द पॉइंट, एच पॉइंट गिवन दिया हुआ, जे इज द पॉइंट, जे वाला पॉइंट है। पार्ट 1 में बोल रहा है फाइंड एच जे, एच जे वेक्टर निकालना है, मतलब फाइनल पॉइंट जे माइनस इनिशियल पॉइंट एच आएगा। तो जे वाला पॉइंट है -3 6, एच वाला पॉइंट है 5 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एच जे वाला वेक्टर आ गया, -3 -5 -8, 6 - 2 4, कॉलम वेक्टर बोलेगा तो -8 4 ऐसे लिख दोगे, सही है। पार्ट 2 में बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालना है इस एच जे वेक्टर का, तो एक्स कॉम्पोनेंट -8 उसका स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट 4 उसका स्क्वायर होल पे रूट, -4 का -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 80 आ गया। 80 का रूट लेंगे तो हमारे पास 4√5 आ गया। 4√5, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एच जे, सही है। पार्ट थर्ड, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एच जे, आपके पास जो वेक्टर एच जे है एम उसका मिड पॉइंट है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, आपने एम पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम एम वाला पॉइंट निकालते हैं। एच हमारे पास पॉइंट है 5 2, और जे वाला पॉइंट है -3 5। एम इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है एच और जे का, सही है। तो हम क्या करेंगे, एम वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर लो, 5 - 3 डिवाइड बाय 2, वाई वाले कंपोनेंट को ऐड कर लो, 2 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 5 - 3 आपके पास होता है 2 डिवाइड बाय 2 1, 2 + 6 8 डिवाइड बाय 2 4, सही है। तो 1 4 हमारे पास एम वाला पॉइंट आ गया, सही है। एम वाला पॉइंट हमने निकाल लिया जो एच जे का क्या था, मिड पॉइंट था। अब बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ एम निकालो, एम का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन फिक्स करेंगे, सही है ना।
पोजीशन वेक्टर एम का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जो किसी एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो। अब ये तो नहीं बोला ना कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना है, एच लेना है, जे, ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि एम तो उसका मिड पॉइंट है। सही है। तो अगर हमें नहीं पता बताएगा कि पोजीशन वेक्टर में फिक्स पॉइंट कौन सा है, नहीं गिवन दिया हो, तो हम ओरिजिन लेंगे। हमने निकालना है ओ एम वाला वेक्टर। उसके लिए पॉइंट एम, हमारे पास क्या होगा, पॉइंट एम माइनस पॉइंट ओ। एम वाला पॉइंट है 1 4, माइनस ओ वाला पॉइंट होता है 0 0। इन दोनों को माइनस करेंगे 1 4 ही आएगा, और 1 4 कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हो। तो हमने पोजीशन वेक्टर एम फाइंड कर लिया। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा वेक्टर्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अब वेक्टर की ज्योमेट्री करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।